कि माँ के पेट से सब हिंदू ही जन्म लेते हैं, बस काट पीट के मुसलमान बनाया जाता है, छेड़खानी की जाती है, ऐसा मतलब क्या है? वेल, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि भाई मैं उस पर इत्तेफाक नहीं रखता इस बात से। देखिए, मुसलमान जो इस्लाम धर्म को इस्लाम पंथ को मानते हैं, रादर पंथ है ये, इस्लाम पंथ को जो मानते हैं वो मुसलमान का मतलब तो ये है मुसल्लम ईमान। औरंगजेब की जो कवर है उस पर बनाया जाए शौचालय, शहर के बीचों बीच है। जैसे आप सीपी में घूमते हैं, आपको शौचालय जगह जगह मिलते हैं, तो शौचालय बनाया जाए औरंगजेब के कवर पे, तो ताकि हिंदू के बच्चे भी जाए, मुसलमान के बच्चे भी जाए, क्योंकि वो देश का क्रांता था वो, ठीक है, देश के लिए कुछ अच्छा नहीं करा उसने, तो उसको महान बताना छोड़े। और हर कोई मुसलमान नहीं पूछता औरंगजेब को, ना मानता है। ये बात सही है क्या कि जहाँ खुदा है वहीं भगवान है, देखिए, या जहाँ जहाँ खुदा है वहीं भगवान है? अब नो कमेंट्स देयर ऑन, ठीक है। अब अभी तक तो यकीन नहीं होता तो खोद कर देख लीजिए। कहते हैं कि जन्नत यदि इस्लाम के अनुसार कही है तो माँ के चरणों में है, माँ के पैरों में है। ऐसे ये सब फालतू की, अच्छा, सुबीर खान ने भी ये बात बोली कि ये फालतू की बकवास है कि भाई वहाँ 72 हुर्रे तुम्हें मिलेगी, ये सब तुम्हारे को सारा मसला बेहतर होगा है क्या? कैरेट एंड स्टिक अप्रोच होती है। फीड द हॉर्स फ्रॉम कैरेट एंड इवन इफ इट डज नॉट वर्क देन यूज द कैरेट फ्रॉम बिहाइंड, कि पहले तो उसको गाजर खिलाओ। तो ये जो 72 हुर्रे गाजर कि भाई जिससे घोड़ा काम करे। औरंगजेब के चक्कर में ये जो नागपुर में इतने दंगे हो रखे हैं, ये जो जल रहा है नागपुर, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं सर आप इसमें? देखिए, ये जो भी औरंगजेब के चक्कर में ये घटनाएं घट रही हैं, और जो औरंगजेब के प्यारे दुलारे नियारे जो लोग बने हुए हैं वो गलत कर रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि देश में रहना है तो देश के जो मर्यादा में रहा है, देश को आगे बढ़ाने में और देश के सम्मान में जो काम किया है, सिर्फ उसका ही सम्मान करना, चाहे वो कोई भी जाति का हो, कोई धर्म का हो, उससे कुछ लेना। लेकिन वो जो इस देश के, इस सनातन के इशू को ख़त्म करने के लिए हमेशा जो है दुर्व्यवहार किया है, लाखों मंदिरों को तोड़ा है, यहाँ की जो संस्कृति को धर्म परिवर्तन के नाम पर जो है सिखों को, हिंदुओं को, सनातनियों को, एक नहीं लाखों एग्जाम्पल है, लेकिन इसको उन्होंने दबा कर रखा। औरंगजेब तो इतना क्रूअल था, इतना घृणित आदमी था कि उसने अपने पिता को भी नहीं छोड़ा, भाइयों को भी नहीं छोड़ा, उसका भी कत्ल किया, उसको एक पानी तक नहीं दिया जब जेल में उसने बंद किया। तो ऐसे लोगों के प्रति जो अबू आजमी जैसे लोग कह रहे थे कि वो बहुत ही न्यायप्रिय था और उसने मंदिरों को दान दिया, उनकी प्रशंसा करना बेसिकली। हाँ, तो दिस इज़ टोटली फॉल्स एंड आई मीन अबू आजमी जैसे लोग जो वोट की रोटी सेकना चाहते हैं, तो देश में वो आग लगाने के काम कर रहे हैं। उनको समझना चाहिए कि जो गलत है मानना होगा। इतिहास के गर्भ में जो गलती जो जिसने किया है उसको नकारना होगा, और जो अच्छे लोग हैं जो भारत के इतिहास को संपन्न बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए काम किए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसको सैल्यूट मारना होगा। क्या लगता है जो प्रोविजंस हैं उसमें चेंजेस होने चाहिए? आप वकील हैं, आप कुछ बता सकते हैं इस बारे में? प्रोविजंस जो मौसर क्या जो प्रोविजंस, ये जो पत्थरबाजी होती है, जो दंगे फसाद होते हैं, जो नाबालिग लोग होते हैं, इसमें जो नाबालिग लड़के होते हैं, उनके रिगार्डिंग कुछ? देखिए, पूरे भारत को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से सीखना चाहिए। इसमें नाबालिग और गैर नाबालिग का कोई बात नहीं है। नाबालिग मान लीजिए अगर रेप कर देता है, अभी आपने एक जो कांड हुआ था दिल्ली में, उसमें देखा ना कि जो नाबालिग भी थे लेकिन उसने एक्ट किया, बालिग का एक्ट किया, तो उसको कॉग्निजेंस ने लिया कोर्ट ने। तो आप जो है बिलो 18 होकर और क्राइम करोगे, और क्राइम कर कर जो है आप बचने की कोशिश करोगे, ऐसा अब संभव नहीं है। आपके एक्ट को, नियत को देखा जाएगा, और चाहे आप नाबालिग हो या कुछ भी हो, एक्शन होगा। और भारत में जहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट किया, जो सिस्टम को एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया, उस तरह के सिस्टम को फिर से पूरे भारत में लागू करना चाहिए, और ऐसे फिरकाप्रस्त लोगों को काबू करना चाहिए, और जो हानि पहुंचा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए और जेल में सड़ाना चाहिए। औरंगजेब की कब्र चलो ठीक है, बनवाई गई, मुगल काल में बना दी होगी, जिसने भी बनाई, वो एक हत्यारा था, बलात्कारी था, हिंदुओं का दुश्मन था,
हिंदू औरतों से उसने पता नहीं लाखों और औरतों के बलात्कार करवाए, उसने लाखों हिंदुओं को मरवाया। हिंदू धर्म से वो दिल की गहराइयों से नफरत करता था। तो ऐसे बास्टर्ड को क्यों उसकी कब्र बनाई गई? चलो वो पुराने ज़माने में हो गया, उस टाइम इन्हीं को लोगों का राज था, इन बदमाशों का राज था। लेकिन उसके बाद जब हमें स्वतंत्रता मिली तो एक जो विदेशी नस्ल की पार्टी कांग्रेस, इन लोगों ने इसका महिमा मंडन कैसे किया? मैं तो देखिए बहुत दूर तक जाके कि बुरे आदमी को, गलत आदमी को छोड़ना नहीं है। तो जिन लोगों ने इनका महिमा मंडन किया है, यदि वो जिंदा है तो एक तो कानून बने विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, पकड़ के इन सबको जेल में डालो, जैसे भी है इनको 10-10, 20-20 साल के लिए जेल में डालो, सश्रम कारावास दो। जो और अगर अभी वो जो जिंदे वालों के पास कोई भारत रत्न या कोई भी बड़ा मतलब कोई भी देश ने सम्मान इनको दिया है, वो आधिकारिक रूप से वापस लेने का एक प्रोविज़न बनाया जाए। जो मर चुके हैं, जो नर्क सिधार चुके हैं, ऐसे लोग जिन्होंने इनके महिमा मंडन किया, जिन्होंने हमारी प्राइमरी की, मिडिल क्लास की पुस्तकों में ऐसा लिखवाया कि अकबर महान था, शाहजहां महान था, टीपू सुल्तान महान था, उन लोगों पर वही प्रोविज़न अप्लाई करके जो जिंदा हैं उनके तो सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और जो मर गए हैं एक प्रोविज़न बनाया जाए कि उनके पुतलों को सांकेतिक रूप में फांसी दी जाए। और मेरे हिसाब से तो हर जिले में एक चौराहे पर इनके वो रख के जनता एक हफ्ते तक इन्हें जूते मारे। इसके बाद इनका सारी महानता ख़त्म हो जाएगी, लोगों के दिमाग से उतर जाएगा। इसी प्रकार मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कभी संभल में दंगे हो रहे हैं, कहीं चैंपियंस ट्रॉफी होती है, उसका विजय जुलूस निकलता है, वहाँ पे स्टोन बेल्टिंग हो जाती है, पथराव हो जाता है। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, अब तो छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, सब जगह आरएसएस के वज्र देशभक्त जो हैं, जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, गवर्नमेंट हेड बन गए हैं। देखिए उन्होंने कितनी सख्ती से इन चीज़ों पे काबू पाया, प्रशंसनीय है जहाँ पे भी इस तरह के दंगे हुए। परंतु इसके उपरांत भी, उर्दू में कहूँ तो बावजूद भी, ये लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। तो इसके पीछे पहले तो ये कारण है, मैं समझता हूँ कि जो मुस्लिम नौजवान है वो बहुत भोला है। उसको देखिए, उसको ढंग से उसको शिक्षा नहीं पढ़ने दी गई, उसको शुरू से सिखाया गया कि औरत पैर की जूती है। तो उनको इस चीज़ से बाहर निकलना चाहिए। जो भी शिक्षक, चाहे वो धर्म का शिक्षक हो, क्लास का शिक्षक हो, या आपको कोई शिक्षक नहीं है, वो वैसे ही आपका खैर ख्वाह बनने वाला, आपका शुभचिंतक बनने वाला, आपका हम धर्म हो या दूसरे धर्म का कोई भी व्यक्ति अगर आपको कहता है कि हिंदू आपके दुश्मन हैं, हिंदुओं को पराया समझो, ये काफिर है, इनका कत्ल करना, लेकिन कुरान की बात करें उसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। मैं तो यही मानता हूँ कि नहीं लिखा होगा। मैंने कुरान नहीं पढ़ी तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा उस पर। मैं ये कह रहा हूँ, जो आपको ये कहता है उनको आप कुछ मत कहो, उनकी बात मत मानो। आप ये समझ लो, हिंदू बहुल देश में कायदे से तो ये हिंदू देश होना चाहिए था, क्योंकि जब धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर की मैं हैरान हूँ। जिस दिन मैंने पहली बार, कुछ वर्ष पूर्व ही मैंने इनकी ये बात पढ़ी, जब उसमें उन्होंने लिखा था कि जब तक पाकिस्तान में, उनका ये स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, ये सही है या गलत मेरे को नहीं पता, मेरे अनुसार ये सही है, क्योंकि उनकी बुक का रेफरेंस और पेज नंबर तक दिया गया था कि जब तक पाकिस्तान में एक हिंदू है और हिंदुस्तान में एक मुस्लिम है, मतलब उन्होंने बंटवारे के समय ये बात कही थी, तो तब तक बंटवारा कंप्लीट नहीं है, पार्टीशन कंप्लीट नहीं है। अब तो देखिए मिलजुल के, मैं इसीलिए नौजवान मुस्लिमों से कह रहा हूँ, मेरे छोटे भाइयों से कह रहा हूँ कि अब तो मिलजुल के रहना सीखना पड़ेगा आपको। आप नहीं तो कैसे करोगे? अब हिंदू जाग चुका है, राम मंदिर के बाद अब हिंदू जाग चुका है, कुंभ मेले ने इसमें जागृति में और वृद्धि की है। तो इसलिए आपको सुधरना पड़ेगा, और जो आपको बहकाते हैं उनके बहकावे में ना आके उनको भी सुधारना पड़ेगा, मतलब उनकी मानसिकता को सुधारना पड़ेगा कि अंकल ऐसे मत बोलिए, गुरुजी, सर, मौलवी साहब ऐसे मत बोलिए। लेकिन कई ऐसे भी हैं जो हिंदुओं के साथ भी हैं, वो कुछ गलत नहीं बोलते हैं। वो तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ ना कि सारे तो ऐसे नहीं है, मतलब कुछ है कुछ नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब जैसे एक बात बताइए, आपका शहजाद पूनावाला है और ये अंबर जैदी है, और भी कई एक और वो आती है, सुबुही खान है, ये देशभक्त इस्लाम, जफर इस्लाम है, ये देशभक्त मुस्लिम है, ये मतलब देश से प्यार करते हैं। तो आपको इनके जैसा बनना है, आपको स्वर्गीय अबुल कलाम जैसा बनना है, ना कि पत्थर उठाना है और हिंदुओं का विजय जुलूस निकल रहा है। उनको आपको ये सोचना है,
अरे जैसे आपका मुहर्रम का त्यौहार है, आपके जुलूस निकलते हैं, कोई आज तक किसी हिंदू ने एक छोटा सा इतना सा कंकर भी मारा हो तो बताइए। आपको भी अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। आप इस खाम ख्याली को छोड़ दीजिए कि भाई आप यहाँ गजवाए हिंद कर लेंगे, आप इस देश पे कब्जा कर लेंगे, आप जनसंख्या बढ़ा के या लव जिहाद करके या कोई भी जिहाद करके, वो दिन लद गए मेरे भाइयों। इसलिए सबसे अच्छा है आप याद करिए, आप 3, 4, 5 पीढ़ी पहले क्या थे। आपके दादा परदादा नाना परनाना क्या थे? हिंदू थे। तो किसी ना किसी दबाव में या बहकावे में आके बने, धर्म परिवर्तन किया। मैं तो कहूँगा कि खुले दिल से आप घर वापसी करिए, लेकिन मेरे कहने से नहीं। जब आपका दिल खुद कहे, और अपने उन लोगों को भी समझाइए जो आपको बहकाते हैं, या कम से कम आप जो दूसरे धर्म के लोगों को, हिंदू धर्म के लोगों को पराया मानना छोड़ दीजिए। ये सोचिए उनकी खुशियाँ और हमारी खुशियाँ साथ साथ है। एक ऐसे एक बाबा थे, थोड़े दिन पहले मैं कुछ देख रहा था, उनसे पूछा गया था कि आपके हिसाब से मुस्लिम्स कौन होते हैं या मुसलमान कौन होता है। तो उन्होंने बताया था कि, और वो बाबा बहुत नामी बाबा हैं, उन्होंने बताया था कि माँ के पेट से सब हिंदू ही जन्म लेते हैं, बस काट पीट के मुसलमान बनाया जाता है, छेड़खानी की जाती है। ऐसा मतलब क्या है? वेल, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि भाई मैं उस पर इत्तेफाक नहीं रखता इस बात से। देखिए मुसलमान जो इस्लाम धर्म को इस्लाम पंथ को मानते हैं, रादर पंथ है ये, इस्लाम पंथ को जो मानते हैं वो मुसलमान का मतलब तो यह है मुसल्लम ईमान, जिसकी निष्ठा, जिसकी सच्चाई वो एकदम पूरी है। तो उसके बाद अब आप देखिए, इनको ये बहकाया जाता है मुस्लिम नौजवानों को कि आप काफिर का कत्ल कर दोगे, इनकी खुशियों में बाधा डालोगे तो आपको जन्नत मिलेगी। लेकिन एक फैज साहब है जो मुस्लिम विद्वान है, स्कॉलर है, उन्होंने बहुत गहराई तक रिसर्च की है इस्लाम के ऊपर, और ये जो भोंकते हैं ना बैठ के न्यूज़ चैनल्स पे वही मोहम्मद फैज़ को बहुत गालियां देते हैं उनके मुंह पर ही, क्योंकि मोहम्मद फैज़ उनकी बातों को गलत साबित करते हैं तथ्यों के साथ। वो तथ्यों के साथ करते हैं। मैं एक सिंपल वे में उसी बात को कह रहा हूँ। फैज़ साहब ये बोलते हैं कि जन्नत यदि इस्लाम के अनुसार कहीं है तो माँ के चरणों में है, माँ के पैरों में है। ऐसे ये सब फालतू की, अच्छा सुबही खान ने भी ये बात बोली कि ये फालतू की बकवास है कि भाई वहाँ 72 हुर्रें तुम्हें मिलेगी, ये सब तुम्हारे को सारा मसला 72 हुर्रों का है क्या? मतलब मुस्लिम नौजवानों को सुबही खान ने कहा कि ये बहकाया गया है। वो बोलते हैं ना कैरेट एंड स्टिक अप्रोच होती है, फीड द हॉर्स फ्रॉम कैरेट एंड इवन इफ इट डज नॉट वर्क देन यूज द कैरेट फ्रॉम बिहाइंड, कि पहले तो उसको गाजर खिलाओ। तो ये जो 72 हुर्रे गाजर कि भाई जिससे घोड़ा काम करे, गाजर खिलाओ, तो ये गाजर है, लालच दिया जा रहा है 72 हुर्रों का कि आप ये गलत काम करो तो आपको 72 हुर्रें मिलेंगी। बट मोहम्मद फैज़ साहब ने इनकी पूरी पोल खोल दी जो बहकाने वालों की। उन्होंने कहा इस्लाम के अनुसार यदि कहीं जन्नत है, स्वर्ग है, तो केवल वो माँ के चरणों में है, माँ पिता की सेवा करने से मिलता है। वो 40,000 की बात है ना, 39,999 39,999 अगर टेम्पल्स आपने हमें दे दिए, इवन देन आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मुझे पूरे अगर 40,000 है तो 40,000 चाहिए, 50,000 है तो 50,000 चाहिए। क्यों? क्योंकि हम आपकी चीज़ छीन नहीं रहे हैं, हम आपसे अपनी छीनी हुई चीज़ वापस ले रहे हैं, और आपकी छाती नहीं फटनी चाहिए। मुस्लिम नौजवानों से कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, ये जो आपको इस बहाने से बहका रहे हैं ना कि हमारी मस्जिद चली जा रही है, वो आपकी मस्जिद थी कब? आपकी मस्जिद थी कब? वो तो एक मंदिर ही था जिसको अत्याचार करके, पहले बलात्कार और हत्याएं करके, इसके बाद उस पर कब्जा करके बनाया गया है। औरंगजेब की जो कवर है उस पर बनाया जाए शौचालय, शहर के बीचों बीच है। जैसे आप सीपी में घूमते हैं, आपको शौचालय जगह जगह मिलते हैं, तो शौचालय बनाया जाए औरंगजेब के कवर पे, तो ताकि हिंदू के बच्चे भी जाए, मुसलमान के बच्चे भी जाए। क्योंकि वो देश का क्रांता था वो, ठीक है, देश के लिए कुछ अच्छा नहीं करा उसने, तो उसको महान बताना छोड़े। और हर कोई मुसलमान नहीं पूछता औरंगजेब को, ना मानता है औरंगजेब को, वो भी कूड़ी समझते हैं। क्योंकि कोई मुसलमान अपने बाप को बिना पानी के नहीं रहने देगा, ना अपने भाई का गर्दन काट के अपने बाप को दे देगा। ऐसा कोई मुसलमान है देश में क्या? नहीं है ना। तो क्यों औरंगजेब? लेकिन जो इनका सपोर्ट करते हैं इसका औरंगजेब का, उसका क्या? वो गिने चुने नेता के टट्टू है यार। वो 400-500 वोट जो मिले थे इसको, फहीम खान को, वो टट्टू है इसके गिने चुने यार। आप देखो धीरे धीरे, क्या पता फहीम खान का आगे से भी कलेक्शन निकल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है यार। साले दोगले, अब ये 200-400 रुपये, 200-400 लोग 500-500 दिहाड़ी करके ये सारे मुसलमान को रिप्रेजेंट थोड़े कर रहे हैं यार। इस देश का मुसलमान औरंगजेब का नहीं सका भाई। इस देश का मुसलमान सिर्फ अल्लाह की इबादत करता है, औरंगजेब की इबादत नहीं करता। ये समझो बात को आप। तो इस मुसलमानों से औरंगजेब को जोड़ना गलत बात है। औरंगजेब को नहीं मानता मुसलमान, जो गिना चुना मुसलमान है उनको मैं मुसलमान नहीं मानता भाई, सीधी सी बात है। अगर कोई औरंगजेब को पूज रहा है तो मेरे लिए वो मुसलमान नहीं है, उसकी नागरिकता कैंसिल करनी चाहिए। बात
लेकिन जो लोग नहीं मानते हैं, जो जबरदस्ती बोलते हैं कि नहीं हम तो औरंगजेब को मानते हैं, मैं उनका वही क्या? तो आपसे बोल रहा हूँ, वो औरंगजेब उनका नाजायज बाप है। उनके लिए उन लोगों के लिए औरंगजेब ने ऐसा क्या किया है जो वो मानते हैं? ऐसी क्या चीज़ है? उनकी मानसिकता क्रूर वाली है भाई। उन्होंने अपने बाप को नहीं छोड़ा, भाई को नहीं छोड़ा, हिंदू धर्म के लिए इतना अत्याचार करा, 40 लाख लोगों को कन्वर्ट किया, मारा। उनकी मानसिकता वही होगी। तो जो इस मानसिकता के लोग, उनको देश में रहने का कोई हक नहीं है भाई, बस इसीलिए। लेकिन वो देश से जा भी नहीं रह सकते, नागरिकता है उनके पास। भाई उसी के लिए तो करना पड़ेगा ना, फिर बड़े कदम उठाओ, मारो, बातें में बिंदी बनाओ ऐसे लोगों के जो आक्रांताओं को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं इतने आपको मुसलमान दोस्त दिखा दूंगा जिनको ना अकबर से मतलब, ना बाबर से मतलब, ना औरंगजेब से मतलब। उनको गिने चुने जो मुसलमान हैं, उनको सिर्फ जो नेता के टट्टू है, उनको सिर्फ मतलब है औरंगजेब वगैरह से, बाकी किसी को मतलब नहीं है। राजनीति के चक्कर में है क्या ये? राजनीति का चक्कर है और कोई बड़ी बात नहीं। देखो 148 सीट, कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है बस। यार देखो बीजेपी ने इतनी सीटें लाई महाराष्ट्र में, समझो कैलकुलेशन समझो, तो बिना मुसलमान वोट के आ गया होगा क्या? मुसलमानों ने वोट तो दिया होगा ना। इतनी सीटें महाराष्ट्र में बीजेपी की हाल फिलहाल नहीं आई है इलेक्शन में। अगर इतना होने के बाद अगर बीजेपी इतनी सीटें आ रही है, दिल्ली में इतनी सीटें आ रही है, क्या मुसलमान वोट नहीं दे रहा बीजेपी को? दे रहा है ना वोट, इसीलिए आ रही है भाई। इसीलिए जो विपक्ष के नेता है वो चिड़े हुए हैं। ठीक है, अब बंगाल में इलेक्शन होगा 26 में, देख लेना, बिहार में इलेक्शन होगा, वहाँ पर भी बीजेपी गठबंधन जीतेगी बिहार में, और बंगाल में भी बीजेपी जीतेगी, इस बार कन्फर्म है। तो इनको हजम नहीं हो रहा भाई, वही बात, इसलिए चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। सारा राजनीति का खेल है। सारा राजनीति का खेल है यार। कोई मुसलमान औरंगजेब को नहीं सपोर्ट करता, ठीक है। जो आम नागरिक, आम मुसलमान है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जो दोगले मुसलमान है वो जरूर करेंगे। जो नाजायज बाप मानते हैं औरंगजेब को सपोर्ट करे, उसको हम नहीं मानते ना, कोई मुसलमान मानता सच्चा। वो सिर्फ अल्लाह की बात करने का भाई, वो नहीं करने का औरंगजेब की। आप पूछ लो, आप किसी मुस्लिम एरिया में जाओ तो मुझसे पूछो कि आप औरंगजेब को महान बताते हो, अल्लाह को सबसे ऊपर तुम्हारा, अल्लाह बोलेगा वो यार, सीधी सी बात है। औरंगजेब का नाम क्यों लेगा वो बंदा? उस पूरे दिन अल्लाह की बात करेगा। वो औरंगजेब को क्या मतलब उसको यार? साला दूसरे देश का आया हुआ आक्रांता है, जो इस देश का मुसलमान है, इस देश में सजदा कर रहा है, यहाँ के पानी से अजू कर रहा है, वजू जो होता है वजू कर रहा है, तो वो आपको क्या लग रहा है औरंगजेब की सपोर्ट करेगा? नहीं करेगा कभी भी यार। वो सपोर्ट करेगा भाई अपने यहाँ के देश। वो तो छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आइडल मानते हैं यहाँ के मुसलमान। वो नहीं, अब लोगों को लगता होगा, ऐसा नहीं है, मगर जो मुसलमान इस देश का है वो चाहता नहीं है कि उसको सपोर्ट करे औरंगजेब। लेकिन कई ऐसे भी हैं, सुनने में आया था, जैसे सपोर्ट कर रहे हैं, वो बोल नहीं पा रहे बस, लेकिन सपोर्ट कर रहे हैं वो उनको, औरंगजेब को। अपवाद हर जगह होता है भाई जी। अगर आप भी बोलोगे एक ही तरह का हो जाएगा, सब कुछ नहीं होने वाला। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अब हिंदू में मैं आपको बहुत सपोर्ट करते हुए दिखा दूंगा औरंगजेब की, यार बात कर रहे हो आप, मुसलमान तो दूर की बात है, आपको बहुत से हिंदू भी सपोर्ट करते हुए दिखा दूंगा। उनकी मानसिकता कैसी है ये फिर? देखो यार, मैं किसी की मानसिकता नहीं बदल सकता, ना आप बदल सकते, ठीक है, मगर उनको ये समझना पड़ेगा, जो मुसलमान सपोर्ट कर रहे हैं औरंगजेब को, मैं उसको कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति अपने बाप को जेल में रखता हो, बिना पानी के रखता हो, सबसे बड़ा इनमें जो हमारे जैसे पुण्य होता है ना, तो सबसे बड़ा जो इनमें वर्ड में भूल रहा हूँ, मालूम पुण्य होता है, तो इस्लाम में भी ये बताया गया कि पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। अपने मरते हुए बाप को जो पानी नहीं दे रहा व्यक्ति, ठीक है, अपने मरते हुए बाप को पानी नहीं दे रहा, तो आज का मुसलमान क्या उसको अपना आइडल मानेगा क्या? कभी नहीं मानेगा यार। आज का मुसलमान अपने भाई का गर्दन काट के अपने बाप के सामने लेके जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ये मुसलमान नहीं आज का भाई। वो आज का मुसलमान भी बीजेपी को वोट देता, पढ़ा लिखा है, वो भी कमाना खाना चाहता, उसको इन चीज़ों से मतलब नहीं है। कुछ है दंगाई जो मस्जिद, जो मौलवियों की बात पे चलते हैं, तो अलग केस है, वो हर जगह होता है। वो राजनीति के चक्कर से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। अब मान के चलो आप यहाँ है, 57 मुस्लिम कंट्री है, इराक में, सीरिया में, ईरान में, वहाँ पे नहीं हो रहा दंगा क्या? वहाँ पे कौन सा आरएसएस है, वहाँ पे कौन सा बीजेपी है? वहाँ पे भी हो रहा है ना। तो जो इनमें कट्टरता मानसिकता वाले होते हैं वो लड़ेंगे आपस में, या किसी और से लड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे। वो रह ही नहीं सकते बिना लड़ने। वो रह ही नहीं सकते, वही उनकी मानसिकता है, तो आप नहीं बदल सकते मानसिकता भाई, ठीक है। बस प्रशासन को खड़ा होना पड़ेगा, माथे पे बिंदी बनानी पड़ेगी गोली से, उसके बाद शांत हो जाएंगे, फिर सब कीड़ा शांत हो जाएगा। ये भी तो गलत है ना फिर। क्या से शांत है भाई? आज तुम की अगर कोई कुत्ता, हिंसा तो जरूरत ही नहीं है, हिंसा की तो कहीं भी अलाउड ही नहीं है। जरूरी है। कोई जानवर पागल हो जाता है तो आप उसको मारने पसंद करेंगे आप? इंसान और जानवर में यही तो फर्क है सर। कैसे फर्क है? मान के चलो, जीव तो वो भी है। अब बिहार में नीलगाय का ना आतंक हो गया था बहुत ज्यादा, फसल खराब कर दे, और आपका कोई फसल खराब, इंसान और जानवर में फर्क तो है, जीव है, लेकिन इंसान और जानवर में फर्क है भाई। कैसे फर्क है? आप किसी कुत्ते को मार दोगे अपने आप से, हाथ से? जैसे इंसान के लिए आपको भय हो, वैसे अब लोग नॉनवेज खाते हो, गलत, वो मैं उस चीज पे नहीं जा रहा, वो अलग चीज, अलग टॉपिक हो जाएगा। मगर इंसान भी वही है, जानवर भी वही है, सबकी जान की वैल्यू एक ही है।
तो अगर जानवर पागल हो जाता है तो करते हैं, तो इंसान भी पागल होता है, वही उसके साथ सलूक करोगे तभी 10 लोग शांत हो जाएंगे देख के। इंसान में यही समझदारी है ना कि अगर किसी को देखेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ तो शांत हो जाएगा, जानवर नहीं होगा मगर इंसान शांत हो जाएगा, तो उसके बाद चीज़ें ठीक होगी भाई।